आप में से बहुत से लोग जानना चाहते थे कि मैं अपनी आईब्रोज़ घर पर खुद से कैसे करती हूँ, तो मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। और इसके लिए मैं कुछ टिप्स का ध्यान रखती हूँ जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहली जो टिप है, हमको अक्सर समझ में नहीं आता कि हमारी आईब्रोज़ एंड कहाँ पर होंगी। तो उसके लिए आप एक स्केल या फिर कार्डबोर्ड का पीस लीजिए और उसको अपनी नोज़ के एंड से ले जाते हुए आपका जो आई का एंड है वहाँ पर ऐसे जब आप रखेंगे तो वो जो स्केल है जहाँ तक वो जा रही है वहाँ तक ही आपका आईब्रो एंड हो जाना चाहिए। उसके आगे जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से आप अपनी आईब्रो का आर्क कहाँ पर रखें और स्केल को अपनी नोज़ के कॉर्नर से ले जाते हुए मिरर में स्ट्रेट देखते हुए जहाँ पर वो स्केल जाती है वहाँ पर आपको अपना आर्क रखना होगा। तो अगर आपको नेचुरल आर्क है तो वहाँ पर उसे रहने दीजिए, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से अपना आर्क का पता कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी आईब्रोज़ कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए भी, जैसे कि मैंने वीडियो में स्केल रखी हुई है, आपको अपनी नोज़ की टिप के पास से इस तरह से स्केल ले जानी है और वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वहीं से अपनी आईब्रोज़ स्टार्ट करनी है। तो इन बातों का ध्यान आप अपनी आईब्रोज़ फिल करते टाइम या फिर आईब्रोज़ प्लग करते टाइम रख सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी आईब्रो सिमेट्रिक क्यों नहीं बनी है। कोई आईब्रो नीचे हो जाती है, कोई ऊपर हो जाती है, या फिर कोई किसी का शेप दूसरी आईब्रो से डिफरेंट हो जाता है। तो उसको पता करने के लिए आप सिंपल अपने मोबाइल में फ्रंट कैमरा ओपन कीजिए और उसमें आप ग्रिड लाइंस को लगा लीजिए, मतलब सेटिंग्स में जाकर ग्रिड वाला सेटिंग ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप अपने फेस को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी आईब्रोज़ को सिमेट्रिक करना है तो आपको कहाँ से कौन सी आईब्रो को प्लग करना होगा जिससे कि आपकी जो आईब्रोज़ है वो सिमेट्रिक बने। तो आपकी आईब्रोज़ आप खुद ही बहुत अच्छे से कर सकते हो और आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो ना, तो ये जो मोबाइल वाली ट्रिक है ना, तो गाइस, ये जो ग्रिड वाली ट्रिक है ना, ये काफ़ी हेल्प करती है और इसकी वजह से मेरी जो आईब्रोज़ है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। वरना पहले मेरी आईब्रोज़ मैं खुद से ज़्यादा सही नहीं कर पाती थी, बट अभी ठीक कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हम थ्रेड का यूज़ कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, ये जो थ्रेड है ये मैंने लगभग 3 साल पहले ख़रीदा था। ये आधा भी नहीं ख़त्म हुआ। तो इसका मैंने एक 30 से 35 सेंटीमीटर का पीस कट कर लिया है और उसके बाद उसका लूप बनाते हुए मैंने एंड पॉइंट्स पे नॉट लगा दी है। तो हमारे पास ऐसा एक लूप बन जाएगा। तो अब उस लूप में मैंने अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, जैसे कि वीडियो में दिखाया है। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ सीजर के जैसा बन जाए। तो आपको, जैसे मैं वीडियो में अपने हाथों से कर रही हूँ, वैसे आपको करना होगा। तो उसमें हेयर्स आपके फंस जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। तो थ्रेडिंग करने के लिए आप प्रैक्टिस पहले अपने पैरों पर कर सकते हो, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद अब हम अपनी आईब्रोज़ पर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज़ को स्पूली की हेल्प से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश कर लिया है, जिससे कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम उसे थ्रेडिंग की हेल्प से रिमूव करने वाले हैं। तो आप देखिए, क्लियर देख सकते हैं कि जो हमने थ्रेड का लूप बनाया है उसमें कैसे हेयर फंस रहे हैं और कैसे प्लग हो रहे हैं। तो आपको इसी तरह से करते जाना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप थ्रेड का यूज अपने पैरों पर या फिर किसी और चीज़ पर पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, वरना तो कट लगने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आप ऐसे करते करते रिमूव कर लीजिए। तो मुझे यहाँ पर जो भी दूर के हेयर्स नज़र आ रहे हैं मैं सिर्फ उन्हें रिमूव कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि उसके बाद जो भी रह जाएंगे उन्हें मैं प्लकर की हेल्प से रिमूव कर दूँगी। तो देखिए, जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे, जितने भी थ्रेड में आसानी से आ गए, वो सब मैंने रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद गाइस, मैं अपना प्लकर लूँगी और जो भी मुझे एक्स्ट्रा हेयर नज़र आ रहे हैं उनको मैं फिर से रिमूव करूँगी। तो इतना होने के बाद अभी मैं अपना आईब्रो का जो भी एंड पॉइंट है वो पता करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, स्केल को मैंने अपनी नोज़ के एंड से रखते हुए आई के एंड से ले जाते हुए और वहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मुझे अपनी आईब्रो का एंड कहाँ करना है। तो उसके नीचे जो भी हेयर है वो सब मैं रिमूव कर लूँगी। तो मैं प्लकर की हेल्प से ही रिमूव कर रही हूँ।
अब हमारी आईब्रोज़ जो हैं वो नीचे की तरफ से क्लीन हो चुकी हैं। तो अभी मैं जस्ट उल्टा करने वाली हूँ। तो अभी मैं अपनी आईब्रोज़ को नीचे की डायरेक्शन में स्पूली से ब्रश करूँगी और ऊपर जो भी हेयर आपको नज़र आएंगे ना, उसको अब मैं फिर से थ्रेड की हेल्प से रिमूव करूँगी। तो देखिए अभी मैं अपने ऊपर के सारे हेयर को थ्रेड की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ और मैं फोरहेड तक ले जा रही हूँ अपना थ्रेड। और ऐसे करते हुए देखिए मैंने अपने फोरहेड के हेयर भी रिमूव कर लिए हैं। तो अब मैं अपनी दोनों आइज़ के बीच में जो हेयर हैं उनको रिमूव करने वाली हूँ। तो आप उन्हें भी देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो उनको मैं ऐसे क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में रिमूव कर रही हूँ। और उसके बाद जो एक आध हेयर बच जाता है या फिर आप थ्रेड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप प्लकर की हेल्प से आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक आईब्रो फिनिश कर ली है। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अभी जो मेरे आईब्रो के हेयर की लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो मैं स्पूली की हेल्प से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रश करूँगी अपने आईब्रोज़ के स्टार्टिंग पॉइंट को और उसे सीजर की हेल्प से कट कर दूँगी। तो जिससे कि हमारी आईब्रोज़ का जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी क्लीन नज़र आता है और नेचुरल भी लगता है। तो इस तरह से मैंने अपनी एक आईब्रो फिनिश कर ली है। तो अब हम आते हैं अपनी सेकेंड आईब्रो पर। तो गाइस सेम तरीके से मैं अपनी सेकेंड आईब्रो को कर लूँगी। तो अभी मेरी दोनों आईब्रोज़ बन चुकी हैं और अभी मैं ब्लैक आई शेडो की हेल्प से अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसे स्पूली से ब्रश कर लूँगी। तो गाइस इसी तरह से मैं अपनी आईब्रोज़ बनाती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो परफेक्ट नहीं हुई है। तो गाइस हाँ, मुझे कोई बहुत अच्छे से करना नहीं आता, पर जैसा भी आता है मैं अपनी आईब्रोज़ खुद ही कर लेती हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा इंस्पायर्ड है द मेकअप चेयर के एक वीडियो से, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।